तो चलिए आज मैं आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देना चाहूंगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 और PMMVY के अंतर्गत एक समर्पित कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 14408। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य नागरिकों, लाभार्थियों से शिकायतें प्राप्त करना और फीडबैक करना है, साथ ही समाधान करना है। तो अब जानते हैं कि ये कॉल सेंटर किस प्रकार से संचालित किए जाएंगे। तो इन कॉल सेंटर्स को दो तरीकों से संचालित किया जाएगा। पहला है इनबाउंड कॉल सेंटर ऑपरेशन और दूसरा होगा आउटबाउंड कॉल सेंटर ऑपरेशन। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि इनबाउंड कॉल सेंटर ऑपरेशन में किस तरह से कार्य किया जाएगा। पहले हम जानते हैं कि इनबाउंड कॉल्स का मतलब क्या होता है, यानी कि जब कॉल्स बाहर से कॉल सेंटर पर जानते हैं, इसका मतलब आसान शब्दों में ऐसे समझते हैं जैसे हमारे द्वारा किसी भी कंपनी या अन्य संस्थान को जानकारी लेने के लिए कॉल करना। जैसे हम कस्टमर केयर पर कॉल करके अपनी शिकायतें दर्ज करवाते हैं या अन्य कोई जानकारी लेते हैं, तो इस तरह की कॉल्स को हम इनबाउंड कॉल्स कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये कार्य कैसे करते हैं। पहले हमारा है रिसीविंग कंप्लेंट्स एंड फीडबैक रिगार्डिंग डिफिशिएंसीज इन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बेनिफिशियरीज, यानी कि इसके अंतर्गत लाभार्थियों से सेवाओं में कमियों से संबंधित शिकायतें और फीडबैक प्राप्त किया जाएगा। यानी कि लाभार्थियों द्वारा जो भी शिकायतें होंगी और उन्हें सेवाओं में जो कमियां लगती होंगी, उनकी जानकारी ली जाएगी और उनसे सेवाओं से संबंधित फीडबैक लिया जाएगा। हमारा दूसरा है रजिस्टरिंग एंड ट्रैकिंग ग्रीवियंसेस थ्रू CRM बेस्ड टिकटिंग सिस्टम, यानी कि इन शिकायतों को CRM आधारित टिकटिंग सिस्टम के अंतर्गत रजिस्टर और ट्रैक किया जाएगा। यहाँ पर CRM का मतलब है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे केस में यहाँ पर कस्टमर की बजाय सिटीजन कहना ज्यादा उचित रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ कि CRM टिकटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों के मुद्दों को टिकट के रूप में दर्ज किया जाता है। मान लीजिए हमारी कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पोषण ट्रैकर पर कोई समस्या होती है, तो वो भी आसानी से अपना इशू दर्ज करा सकती हैं। इसके लिए वो अपने पोषण ट्रैकर के मोर पर जाएंगी, वहां से रेज इशू पर जाकर इशू फॉर्म को भरेंगी और सबमिट करेंगी। फॉर्म सबमिट करने के बाद उन्हें एक टिकट नंबर या ID दी जाएगी, जिसे उन्हें संभाल कर रखना होगा। यानी कि जो वो नंबर मिलेगा टिकट नंबर, उसे उन्हें संभाल कर रखना है, जिसके माध्यम से वो अपनी समस्याओं का समाधान पोषण हेल्पलाइन नंबर पर वो नंबर बताकर आसानी से प्राप्त कर सकती हैं। हमारा नेक्स्ट है कलेक्टिंग सिटीजन फीडबैक टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी अंडर पोषण अभियान एंड PMMVY, यानी कि लाभार्थियों की राय से सेवा को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक एकत्रित किया जाता है, विशेषकर पोषण अभियान और PMMVY के अंतर्गत। यानी कि पोषण अभियान और PMMVY के तहत सेवा वितरण में सुधार के लिए नागरिकों से फीडबैक एकत्रित किया जाना। अब हमारा नेक्स्ट है इसमें अटेंडिंग टेक्निकल सपोर्ट कॉल्स फ्रॉम आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड अदर पोषण अभियान स्टेक होल्डर्स, यानी कि इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर्स और अन्य स्टेक होल्डर्स द्वारा किए गए टेक्निकल सपोर्ट कॉल्स को अटेंड किया जाता है। अब हमारा इसका नेक्स्ट प्रोसेस है आउटबाउंड कॉल सेंटर ऑपरेशन, यानी कि जब कॉल सेंटर से बाहर कॉल की जाती है, जैसे कि किसी कंपनी द्वारा या कॉल सेंटर द्वारा आपको कॉल की जाए
जैसे कि आपको प्रमोशन के लिए कॉल की जाती हैं, वो सारी आउटबाउंड कॉल्स होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक सरल से एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आप मान लीजिए आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी और आपने वहां से कोई सामान मंगवाया, आपके सामान की डिलीवरी हो चुकी है, तो कस्टमर केयर द्वारा कई बार आपको कॉल की जाती है। तो इस तरह की कॉल्स को हम आउटबाउंड कॉल्स कहते हैं। अब ये देखते हैं कि आउटबाउंड कॉल्स के जरिए क्या काम किए जाएंगे। इसमें हमारा पहला है कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स यानी कि CCEs में कॉन्टेक्ट सिटीजन टू कलेक्ट फीडबैक एंड फॉर अदर सर्विस रिलेटेड फॉलोअप। यानी कि जो कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो नागरिकों को कॉल करके फीडबैक लेते हैं और सेवा से जुड़ी जानकारी का फॉलोअप करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपने किसी वेबसाइट से कोई सामान ऑर्डर किया, आपके सामान की डिलीवरी भी हो गई है और फिर कंपनी द्वारा आपसे उस प्रोडक्ट का फीडबैक लिया जाता है। तो वो कॉल जो की जा रही है आपके पास, वो आपकी आउटबाउंड कॉल होगी, क्योंकि वो कॉल आपको कॉल सेंटर से की जा रही है या कस्टमर केयर द्वारा की जा रही है। अब हमारा नेक्स्ट है इसमें tickets are also registered based on SMS alerts generated by the ICT system. For example, alerts for undernourished children falling under रेड जोन इन द डैशबोर्ड। यानी कि कुछ टिकट ICT सिस्टम से SMS के आधार पर रजिस्टर किए जाते हैं। जैसे यदि कोई बच्चा का पोषण डैशबोर्ड पर पोषण स्तर बहुत कम है और वो रेड जोन में आ रहा है, आप इसे SMS अलर्ट द्वारा समझ सकते हैं। जैसे सरकार द्वारा SMS अलर्ट के द्वारा हमें मौसम संबंधी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। अब इसमें नेक्स्ट है हमारा CCEs में कॉन्टेक्ट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड सुपरवाइजर्स डायरेक्टली फॉर नेसेसरी फॉलोअप। यानी कि जरूरत पड़ने पर CCEs यानी कि कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स सीधे आंगनवाड़ी वर्कर्स और सुपरवाइजर से संपर्क कर सकते हैं ताकि आवश्यक फॉलोअप ले सके और समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सके। अब हमारा इसमें नेक्स्ट है ग्रीवियंस रिड्रेसल। तो चलिए अब बात करते हैं शिकायत निवारण प्रणाली यानी कि ग्रीवियंस रिड्रेसल की। अब ये जानते हैं कि ये किस तरह से कार्य करेगा। इसमें पहला है ग्रीवियंस रिसीव्ड बाय पोषण हेल्पलाइन आर ईदर रिजॉल्व्ड बाय CCEs और escalated to the concerned आंगनवाड़ी वर्कर्स सुपरवाइजर्स CDPOs for redressal। यानी कि पोषण हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों को दो तरीके से हल किया जाएगा। पहला है CCEs द्वारा, यानी कि जो हमारे ये कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स है या तो इनके द्वारा हल किया जाएगा, और यदि इनसे कोई समाधान नहीं निकलता है तो हमारा सेकंड है फिर वो समस्या संबंधित आंगनवाड़ी वर्कर सुपरवाइजर या CDPO को एस्केलेट की जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा दीज ग्रीवियंसेस आर विजिबल, यानी कि हम जो ये शिकायतें हैं ये किस प्रकार से देख सकते हैं। तो टू आंगनवाड़ी वर्कर्स थ्रू पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। तो यानी कि जो ये शिकायतें हैं हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है उस पर देख सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी समस्याएं आएंगी आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ पर देख सकती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टू सुपरवाइजर्स एंड CDPO वाया पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड अंडर बेनिफिशियरी रिड्रेसल टैब। अब नेक्स्ट है हमारा कि जो सुपरवाइजर और CDPO हैं वो इन समस्याओं को अपने पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड पर जो यहाँ पर बेनिफिशियरी रिड्रेसल टैब है उसमें जाकर देख सकती हैं। इनसे यह सुनिश्चित किया जाता है कि शिकायत का सही समय पर समाधान हो सके। तो आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स सुपरवाइजर्स जो भी ये जानकारी दी गई है और साथ ही जो ये पोषण हेल्पलाइन नंबर है इसकी जानकारी अपने सभी लाभार्थियों को दे दें और शिकायतों का समय पर निवारण कर सकें। तो आप सभी
आंगनवाड़ी वर्कर्स और सुपरवाइजर्स नियमित रूप से शिकायतों की मॉनिटरिंग करें और समस्या का समाधान सुनिश्चित करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये भारत सरकार का नया अपडेट था ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा, और यदि आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।